मऊगंज में बहुत बड़ा विवाद हुआ और इस विवाद में पल पल का अपडेट विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इसने भी बहुत समझाया, एसडीओपी आई, उस दौरान इन्होंने पथराव चालू कर दिया। मऊगंज की घटना हमारे लिए दुखद रही। मध्य प्रदेश जंगल राज की पथराव में हमारे 25 बटालियन के एएसआई रामचंद्र गौतम का देहांत हो गया। स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो देखिए, मऊगंज हिंसा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतक सनी द्विवेदी का शव पहुंचा है गृह ग्राम। परिवार सहित तमाम लोग वहां मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें मऊगंज से, जहां पर विवाद में जिस सनी द्विवेदी की मौत हो गई उसका शव अब गृह ग्राम पहुंच चुका है और परिवार सहित तमाम लोग मौजूद है वहां पर। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो देखिए, मऊगंज में जो विवाद हुआ, इस विवाद में एएसआई की मौत हुई और उसी के साथ उस युवक की भी मौत हो गई जिस युवक को छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। पोस्टमार्टम के बाद अब युवक का जो शव है, सनी द्विवेदी का शव, उसके गृह ग्राम पहुंच चुका है। वहां पर तमाम परिजन मौजूद है, परिवार सहित तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं। मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है पूरे गांव में और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पूरे गांव में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। तो देखिए, मऊगंज मामले में यह बड़ा अपडेट है, जहां पर मृतक सनी द्विवेदी का शव गृह ग्राम पहुंच चुका है। परिवार सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। तो देखिए, मऊगंज की तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। धारा 163 लागू कर दिया गया है। अब सनी द्विवेदी का जो शव है वो उसके गृह ग्राम पहुंच चुका है। वहां पर परिवार वालों के साथ जो तमाम गांव के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और देखिए, इसी मामले में, मऊगंज मामले में ही एएसआई को भी श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, एएसआई राम गोविंद गौतम को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस कर्मियों ने ये श्रद्धांजलि दी है। तो देखिए, मऊगंज मामले में एएसआई जिनकी मौत हुई थी, ग्रामीणों के हमले में जिस एएसआई की मौत हुई थी, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। एएसआई राम गोविंद गौतम को श्रद्धांजलि दी गई है। पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा जब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो देखिए, मऊगंज मामले में जो एएसआई है राम गोविंद गौतम, जिनकी मौत हो गई थी ग्रामीणों के हमले में, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और पुलिस कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, मऊगंज से पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो विवाद है वो हुआ था, क्या आखिर पूरा मामला था और कैसे एएसआई और सनी द्विवेदी की मौत हुई और इस पूरे मामले में अब किस तरह की कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि मऊगंज में एएसआई जिनकी मौत हुई थी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है। पुलिस कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग तस्वीरें। ये 4 तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पुलिस पर प्रहार हो रहा है और खतरे में खाकी है, क्योंकि आपको बता दें कि मऊगंज में जो विवाद हुआ, इस विवाद में पुलिसकर्मी जब बंधक बने युवक को छुड़ाने गए थे तो पुलिस कर्मियों पर भी ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हालांकि 7 आरोपी, इस पूरे मामले में 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है। लेकिन एएसआई समेत 2 की मौत हो गई, यानी कि एएसआई और सनी द्विवेदी जिस युवक को बंधक बनाया गया था, उन दोनों की मौत हो गई। तहसीलदार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और तहसीलदार के साथ ही 7 से 8 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि अभी भी इलाजरत हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से मऊगंज में जो हिंसा भड़की, उसकी पूरी कहानी के अब तक क्या कुछ हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मऊगंज हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का सरकार पर आरोप है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चिड़िया नहीं बची है। एमपी एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस ही माफिया को संरक्षण दे रही है। जनता के बीच पुलिस का खौफ, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। तो देखिए, बड़ी खबर है मऊगंज हिंसा के बाद एक और जहां वहां हिंसा पर पल पल का अपडेट आपको बता रहे कि एएसआई को श्रद्धांजलि दी गई। सनी द्विवेदी का जो शव है वो गृह ग्राम पहुंच चुका है। परिजन वहां पर मौजूद है, गांव के लोग मौजूद है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। धारा 163 लागू है।
तो वहीं इस मुद्दे पर, इस संवेदनशील मामले पर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उसका पलटवार भी किया है। और चलिए देखिए, मऊगंज मामले को लेकर अब एमपी में सियासत तेज हो गई है। आपको सुनाते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है और जीतू पटवारी क्या आरोप लगा रहे हैं। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। ये मऊगंज में पुलिस की हत्या कर देना, ये क्या मैसेज है? फिर पुलिस ने एक आदिवासी की, निर्दोष आदिवासी की नक्सली बताकर हत्या कर देना, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी कि कानून नाम की चिड़िया मध्य प्रदेश में नहीं बची है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बयान का प्रश्न है, मेरा पहला प्रदेश है जहाँ पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चलाना हो गया। तो वहीं देखिए, विधायक भगवान दास सबनानी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुन लीजिए क्या कहना है उनका। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किसी भी अप्रिय स्थिति को पसंद नहीं करते। निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई होगी। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर जांच करवा करके इसके अंतर्गत जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, मऊगंज में जो विवाद हुआ उसके बाद वहां पर हालात क्या है, उसकी रिपोर्ट आप देख लीजिए। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की रिपोर्ट है। मऊगंज का गड़रा गांव जो बेहद चर्चा में बना हुआ है, जहां पर एक एसआई की पीट कर हत्या कर दी गई और साथ में एक व्यक्ति को बंधक बनाकर हत्या कर दी जाती है। आदिवासियों के द्वारा ये हत्या की जाती है। हम उसी गांव पे मौजूद है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये वही वो रोड है जहां से पुलिस बल भागता हुआ जाता है और अपनी जान को बचाते हुए, क्योंकि भारी संख्या में लोग तैनात थे और जो एएसआई रामचरण गौतम की हत्या कर दी गई, उनकी मौत हो गई घायल होने के बाद, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जब भागते हुए वो आते हैं और यही वो जगह है जहां पर वो गिरते हैं। और उनका ये जो एएसआई का 1 स्टार होता है, तो आप देख सकते हैं कि वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है, जिसमें ये खून के धब्बे भी हैं और ये दिख रहा है मध्य प्रदेश पुलिस। तो समझिए कि कितना खौफनाक मंजर रहा कि पुलिस वालों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। जब पहले एक व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, बंधक के बाद जब हत्या कर दी जाती है, जिसको छुड़ाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो पहले तो एसडीओपी को बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद जब भारी संख्या में पुलिस बल आता है तो लाठी, डंडे और पत्थर से इतना भयानक हमला किया जाता है कि पुलिस को भागना पड़ता है। और भागते हुए रामचरण गौतम जो एएसआई है, जिनकी नौकरी का समयकाल भी बहुत कम बचा हुआ था, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल 163 धारा इस गांव में लागू कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गांव में बिल्कुल शांति का माहौल है। हम किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस मामले के बाद पूरे प्रदेश में इस गांव की चर्चा बनी हुई है और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।